क्या आप भी 11th और 12th में हैं और साइंस ले चुके हैं और आपको पढ़ने का एकदम इच्छा ही नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन हार्ट। आज हम समझने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को कि किस प्रकार से एक इंसान का दिल काम करता है, क्यों धड़कता है। आइए समझते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट साइज ऑफ अ फिस्ट। क्या बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है, किसी भी इंसान का जो हार्ट होता है, दिल होता है, एक मुक्के के जितना आकार का होता है। पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये जो ह्यूमन हार्ट है, ये पूरा का पूरा ब्लड को पंप करता है हमारे शरीर में, और जिसमें मिला हुआ होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। यानी हम जो खाना खाते हैं, डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में मिलकर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो भी ऑक्सीजन मिलकर पूरे शरीर में डिलीवर होता है। इट हैज़ 4 चैम्बर, 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। यानी इसके पास 4 चैम्बर होंगे, 2 आर्ट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। 4 वॉल्व्स। वॉल्व्स की बात हम बाद में कर लेंगे, अभी बस सुनिए कि 2 आर्ट्रिया 2 वेंट्रिकल होंगे। एंड इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? देखिए, जब हम लोग ब्लड को पंप करते हैं हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में, उसी को हम बोल देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया होगा। आइए हम हार्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से हार्ट कार्य करता है हमारे शरीर में। अगर हम हार्ट को बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से एक रॉ डायग्राम बना सकते हैं समझाने के लिए कि यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 चैम्बर दिखाए गए हैं। पहला होगा राइट एट्रियम, दूसरा हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम, और इधर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाए लेफ्ट वेंट्रिकल। किस प्रकार से हम किसी भी एनसीईआरटी के फिगर को देखते हैं, गौर से समझिएगा। ये जो एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है, ये इस प्रकार से आपके अपोजिट में है। यानी कि उसका जो लेफ्ट होगा वो हमारे लिए राइट होगा, और उसका जो राइट होगा हमारे लिए लेफ्ट होगा। जैसे कि अगर हम इस प्रकार से आपके सामने खड़े हैं तो हमारा जो ये राइट है आपके लिए लग रहा होगा कि ये आपका लेफ्ट है, लेकिन अगर हम लेफ्ट की बात करें तो आपके लिए राइट होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम अपने अपोजिट कर देंगे। जो हमारा लेफ्ट है उसको राइट लिखेंगे, और जो हमारा राइट है उसको लेफ्ट कर देंगे। आगे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और कैसे याद रखेंगे कि कहाँ एट्रियम है कहाँ वेंट्रिकल है? तो याद रखेंगे ABCD में A ऊपर आता है और V नीचे आता है। सिंपल सा ट्रिक है। राइट एट्रियम ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम ऊपर हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल नीचे हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल भी नीचे हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसमें सबसे पहले हम 4 पाइप कनेक्ट करते हैं। हो गया होगा। अब डिटेल में देखिए, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, हम इसका याद रखेंगे कि यहाँ से जब भी ब्लड पंप होगा तो वो जाएगा टिश्यू में। कहाँ जाएगा? टिश्यूज में। और जब भी टिश्यूज में कोई भी ब्लड जाएगा तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि अगर हम कहीं भी खून भेज रहे हैं तो वो साफ खून भेजेंगे, यानी कि ऑक्सीजनेटेड खून भेजेंगे। और जब टिश्यू से खून आएगा, यानी कि अब देखिएगा टिश्यू में हुआ है रेस्पायरेशन, यानी C6H12O6 जो ग्लूकोज था, एक सेकेंड, जो ग्लूकोज था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा है और CO2 बनाया है, वाटर बनाया है, और साथ ही साथ एनर्जी बनाया है। और ये CO2 इस बार इस ब्लड में पंप हो जाएगा और ये जाएगा राइट आर्ट्रियम में। कहाँ चला गया? राइट आर्ट्रियम में। एक सेकेंड, ये इस प्रकार से चला जाएगा राइट आर्ट्रियम में। यानी कि अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट एट्रियम में जा चुका है। अब ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और इस राइट वेंट्रिकल की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून प्यूरिफाई होने, अच्छा होने चला जाएगा लंग्स के पास। कहाँ पहुँच चुका है? लंग्स के पास। और ये लंग्स के माध्यम से, लंग्स में हमारे यहाँ O2 हमने लिया, और O2 को ये फिर पहुँचा देगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, पूरा वीडियो चाहिए बॉडी फ्लूइड पे, तो आप एक कमेंट कर देंगे छोटा सा बॉडी फ्लूइड, हम आपके लिए पूरा बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन का पूरा चैप्टर ही आपके सामने ला देंगे। यहाँ पर आ चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर देखिएगा ये होते हैं छोटे छोटे वाल्व। वाल्व किसको बोलते हैं? वाल्व ऐसा रास्ता होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ खुलता है। जैसे अगर राइट एट्रियम से खून राइट वेंट्रिकल में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही आएगा, कभी भी खून राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। यही होता है वाल्व का कार्य, सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर खुलेगा। यहाँ पर 2 वाल्व होंगे, 2 वाल्व यहाँ पर होंगे। इस वाल्व को हम लोग कस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। और इसको हम लोग सेमिलुनार वाल्व बोलते हैं। ये दोनों के दोनों सेमिलुनार हो जाएंगे और ये दोनों के दोनों कस्पिड वाल्व हो जाएंगे।
एक को बाइकस्पिड और एक को ट्राइकस्पिड बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसके बाद हम आज मेनली लेकर आए हैं आपके लिए ईसीजी और कार्डियक साइकिल, जो कि आज हम समझ लेंगे ईसीजी और कार्डियक साइकिल। आइए अगर हम एक कार्डियक साइकिल की बात करेंगे, देखिएगा इस प्रकार से। आपके सामने हमने एक कार्डियक साइकिल बना के रखा हुआ है। किस प्रकार से कार्डियक साइकिल काम करता है आज हम समझेंगे। यहाँ 0.1, 0.3 और 0.4 आप अपने बुक में आप अपने टीचर से पढ़े हुए होंगे और आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि इस प्रकार से 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल चलता है। अब ये कार्डियक साइकिल क्या है उसके बारे में हम डिटेल में समझ लेंगे। 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होता है और 0.8, 0.8, 0.8 इसी प्रकार से आप 1 मिनट तक करिएगा तो टोटल कार्डियक साइकिल हो जाएंगे लगभग 72। यानी इसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो दिल धड़क रहा है कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार। यानी कि हमारे 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल हो रहे हैं। 0.1 सबसे पहला 0.1 सेकेंड तक आर्ट्रिया सिस्टोल होगा। यानी ये जो आर्ट्रियम था ये सिस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब समझ जाइए, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, S फॉर सिस्टोल, S फॉर सिकुड़ना, यानी ये सिकुड़ेगा। जब ये आर्ट्रियम सिकुड़ेगा तो जितना भी ब्लड आर्ट्रियम में था, दोनों आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। सीधी सी बात, जब ये आर्ट्रियम सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल क्या हो रहा है, डायस्टोल। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब चपेगा यानी सिकुड़ेगा तो ये खून सारा का सारा वेंट्रिकल में भर जाएगा, यानी इस दौरान वेंट्रिकल क्या होगा, डायस्टोल होगा। क्लियर हो गया होगा। अब 0.3 सेकेंड के लिए जैसे ही खून आया है वेंट्रिकल में, अब ये वेंट्रिकल क्या होगा, सिकुड़ेगा और ये खून सारा का सारा पूरे बॉडी में भेज देगा। यानी ये क्या करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे ही हम इसको दबा रहे हैं या ये दब रहा है तो उस समय ऊपर वाला भी तो थोड़ा सा फैलेगा। यानी कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब आर्ट्रिया डायस्टोल होता है। याद रखेंगे कि जब कोई भी सिस्टोल होगा तो उसका जो अपोजिट है वो डायस्टोल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। 0.1 सेकेंड के लिए आर्ट्रिया सिस्टोल और 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब बोला जा रहा है कि हमारा जो हार्ट था उसमें लगभग जितना भी खून था सब हमने पंप कर दिया। अब दोबारा से रीफ्यूलिंग होगा, यानी कि रीफिलिंग के दौरान ये दोनों में खून भरेगा और दोनों में जब भरेगा तो उसको ही हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। यानी इस समय आर्ट्रिया भी डायस्टोल होगा और साथ ही साथ वेंट्रिकल भी डायस्टोल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक कार्डियक साइकिल एक बार का समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से होता है। नहीं आया है फिर से सुन लीजिए। 0.1 सेकेंड के लिए आर्ट्रियल सिस्टोल होगा। जब आर्ट्रियल सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो आर्ट्रियल खुद ब खुद फैल जाएगा। यही बात लिखा हुआ है, आर्ट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो आर्ट्रियल खुद ब खुद फैल जाएगा। आप एक बैलून की एग्जांपल ले सकते हैं। आप बैलून को नीचे से दबाइएगा, ऊपर वाला पोर्शन फूल जाएगा और ऊपर वाला दबाइएगा तो नीचे वाला पोर्शन फूल जाएगा। उसी प्रकार से सिमिलर हमारा हार्ट भी काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऊपर वाला जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाला फैल जाएगा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर वाला फैल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल क्लियर हुआ होगा। ज्वाइंट डायस्टोल हम कब बोलेंगे, अब इस पूरे ह्यूमन हार्ट में खून बचा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा खून है, जिंदा रहने जितना या सिकुड़े ना उतना ही खून है इसमें। अब ये जैसे ही खून रीफिल होगा ये फिर से दोनों के दोनों चैम्बर फूलना चालू हो जाएंगे। फूलना का मतलब डायस्टोल होगा, डायस्टोल का मतलब फैलेगा और जब फैलेगा आर्ट्रिया भी फैलेगा और वेंट्रिकुलर भी फैलेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, यानी दोनों डायस्टोल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्डियक साइकिल समझ में आया होगा। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड तक चलता है और टोटल 1 मिनट में कार्डियक साइकिल कितने चलेंगे, 72। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं।